इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी तो लास्ट में लिखेंगे बेस्ट रहेगा नीचे। यह इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट है ना। इसमें कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल्स, इसका राइट वेंट्रिकल्स। ये बाहरी परत है पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, और ये पेरिकार्डियल फ्लूइड, और ये बाइकस्पिड वाल्व, और यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व। इसको क्या बोलेंगे जी? 3 दली का पार्ट, क्या बोलेंगे? और ये देखो ये राइट एट्रियम, डायलिन, और इधर ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, एरियम लिख दिया है, एट्रियम, या ऑरिकल्स भी कहते, क्या कहते जी? एट्रियम कहते हैं, या तो ऑरिकल्स भी कहते ना। एट्रियम यहां तो सही लिखे हैं, लेकिन यहां पर गलत लिख पा रहे हैं, एट्रियम ना। और ये देखो इसका नाम क्या हो जाएगा? सुपेरियर, सुपेरियर वेना कावा, वेना कावा। इसे बोलते हैं अग्र महाशिरा, क्या कहेंगे जी? अग्र महाशिरा, अग्र महाशिरा है। और ये क्या हो जाएगी जी? इंफेरियर वेना कावा, क्या? इंफेरियर वेना कावा, इसको बोलेंगे इंफेरियर वेना कावा। क्या हुई? ये पश्च महाशिरा, क्या हुई? ये पश्च महाशिरा। और ये राइट एट्रियम। देखिए इसमें आलिंद का जो कार्य होता है, आलिंद क्या करता है? रुधिर को एक्सेप्ट करता है, और निलय क्या करता है? रुधिर को शरीर में भेजता है। जो आलिंद होते हैं रुधिर को ग्रहण करते हैं। ये हमारा दायां आलिंद क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड माने क्या होता है जी? जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, ऑक्सीजन की जिसमें कमी होती है, या अशुद्ध रुधिर हमारा कहाँ आता है जी? दाएं आलिंद में। कहाँ आता है? और दाएं आलिंद में किसके किसके द्वारा आता है? यहाँ पर 3 सिराएं खुलती हैं। दाएं आलिंद में कितनी सिराएं खुलती हैं? 3 सिराएं खुलती हैं। ये सुपेरियर वेना कावा अग्र महाशिरा, अग्र महाशिरा ये शरीर के ऊपरी हिस्से से रुधिर को ग्रहण करती है, ऊपरी हिस्से से, हाँ ऊपरी वक्षस्थल से, और दोनों भुजाओं से, और कहां से? हेड से। मस्तिष्क से रुधिर को लाकर कहां पहुंचाती है जी? दाएं आलिंद में पहुंचाती। और ये देखो इंफेरियर वेना कावा क्या करती है जी? इंफेरियर के वेना कावा ये हमारे शरीर के निचले हिस्से से एब्डोमेन, उदर भाग, और पैरों से रुधिर को लाकर कहां पहुंचाती है? दाएं आलिंद में। एक और यहाँ पर विंस है, इस विंस का नाम क्या होता है जी? हाँ कोरोनरी, कोरोनरी विंस। कोरोनरी विंस माने क्या होते हैं जी? हृदय शिरा, हृदय, इसे हृदयावरणीय शिरा कहते हैं। क्या कहते हैं जी? हृदय शिरा। क्या बोलेंगे? हृदय शिरा। हृदय शिरा क्या करती है? यह जो हृदय की दीवारों में जो रुधिर है उसको ला करके दायालिंद में पहुंचाती। इस तरीके से शरीर के संपूर्ण भाग से जो अशुद्ध रुधिर होता है कहाँ आ जाता है जी? राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम क्या होता है? ये 3 दली का पार्ट के द्वारा किसमें खुलता है जी? दाएं निलय में, दाएं निलय में। और दायां निलय क्या होता है? बाएं निलय से दायां निलय का आकार क्या होता है जी? बड़ा होता है। और ये दाएं निलय में खुलेगा किसके द्वारा? ट्राइकस्पिड वाल्व के जरिए। अच्छा, दाएं आलिंद में 2 नोड पाए जाते हैं, 2 नोड पाए जाते। एक नोड कहां पर होता है जी? सुपेरियर वेना कावा के पास। इसका नाम क्या होता है? हमने बताया, इसका नाम क्या होता है जी? यसे नोड। इसे क्या कहते हैं? पेस मेकर। क्या कहते हैं जी? पेस मेकर। हृदय का पेस, हाँ पेस मेकर, पेस मेकर कहते हैं ना। यहीं से हृदय स्पंदन शुरू होता है, यहीं से हृदय स्पंदन क्या होता है जी? शुरू होता है। और यहाँ पर देखो एक और नोड होता है, ये
एवी नोड है। क्या नाम है इसका? इसका नाम होता है एवी नोड, एवी नोड। अच्छा, इसका नाम क्या होता है? पूरा नाम होता है एट्रीवेंट्रिकुलर नोड, एट्रीवेंट्रिकुलर। ये तो होता है आलिंद में, लेकिन किसके पास होता है? निलय की दीवार के पास, आलिंद में निलय की दीवार के पास, इसलिए इसका नाम कर दिए एट्रियम या एट्रिया वेंट्रिकुलर नोड। आलिंद निलयी नोड, आलिंद निलयी गांठ कह देते हैं, नोड को गांठ भी बोल देते हैं हिंदी में, आलिंद निलयी गांठ। और यहाँ पर देखो ये बाह्यिक स्पीड वाल्व होते हैं, अर्धचंद्राकार, दो दली के पार्ट होते हैं। जो ये निलय, ये जो दाया निलय है, ये अशुद्ध रुधिर को ले जाकर किसमें भेज देता जी? फेफड़े में। कहा भेजता है? फेफड़े में। यहां से रुधिर आया आलिंद में, और निलय, आलिंद से रुधिर आया निलय में, और निलय से फिर कहां चला गया? फेफड़े में जाए। किसके द्वारा? ये कौन सी धमनी होती थी? धमनियां रुधिर को लेकर के जाती हैं, ये कहते हैं पल्मोनरी धमनी। कौन सी धमनी? पल्मोनरी, पल्मोनरी एओर्टा। एओर्टा माने क्या होता है जी? धमनी। पल्मोनरी एओर्टा, एओर्टा यानी फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस, फुफ्फुस धमनी कहते हैं इसको, फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस माने क्या होता है? फेफड़ा। फुफ्फुस माने फेफड़ा। तो ये रुधिर को ले जाकर के कहा भेजता है? फुफ्फुस धमनी के द्वारा फेफड़े में भेज देता है, जहां पर रुधिर जाकर क्या होता है जी? शुद्ध होने लगता है। वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी जाती है और ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है। और उसके बाद एक और ये जो रुधिर है फेफड़े से फिर कहां पर चला जाता है? फेफड़े से फिर शिरा द्वारा, फिर फेफड़े से फिर शिरा द्वारा कहां पर आएगा? दाएं निलय में, दाएं आलिंद में आएगा, दाएं आलिंद में। और ये कौन सी शिरा होती है जी? यहाँ पर 4 शिराएं खुलती हैं। कितनी शिराएं होती हैं जी? कुल 4। इनका नाम होता है पल्मोनरी, पल्मोनरी विंस, पल्मोनरी विंस, विंस, VEINS। ये कितनी होती है? इनकी संख्या 4। फुफ्फुस शिरा, क्या नाम होता है इसका? फुफ्फुस, फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस शिरा। तो फुफ्फुस शिराएं फेफड़े से, कितनी फुफ्फुस शिराएं आती है? 4 फुफ्फुस शिराएं आती है। और इन चारों फुफ्फुस शिराओं से रुधिर कहाँ आता है जी? और यहाँ पर कैसा रुधिर आता है? शुद्ध रुधिर आता है। और ये शुद्ध रुधिर आ करके और ये 2 दली कपाट द्वारा खुलेगा, और ये दाएं निलय, बाएं निलय में जाएगा, और बाएं निलय से होते हुए कहा जाएगा जी? इस महाधमनी में। महाधमनी क्या बोलते हैं जी? एओर्टा। क्या बोलते हैं जी? एओर्टा। इसको बोलेंगे महाधमनी। क्या बोलेंगे? महाधमनी बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? महाधमनी। इस महाधमनी के द्वारा रुधिर जो होगा हमारे पूरे शरीर में पहुंच जाता है। और ये देखो, ये जो तीर दिखा रहा है, रुधिर का डायरेक्शन दिखा रहा है, रुधिर किधर से किधर जा रहा है, रुधिर किधर से किधर। और यहाँ पर एवी नोड होता है, यहाँ पर एक हिज बंडल निकलता है। कौन सा बंडल निकलता है जी? हिज बंडल। यानी ये क्या होता है? धागाओं का एक बंडल होता है। धागाओं क्या होता है जी? बंडल होते हैं। हिज बंडल जिसे कहते हैं। क्या कहता है जी? जिसे हिज बंडल कहते हैं। ये हिज बंडल क्या होते हैं? ये इस तरीके से निकलते हैं और जा करके दोनों निलय की दीवारों से क्या होता है जी? जुड़ जाते हैं। दोनों निलय की दीवारों से जुड़ जाते हैं। अब इनका कार्य क्या होता है? निलय को संकुचित करने में सहायता करना, निलय को संकुचित करने में सहायता करना। ये एवी नोड जो, यस्य नोड जो होता है, यहाँ से हृदय स्पंदन क्या होता है जी? शुरू होता है। तो ये यहाँ से जब संकुचन शुरू होगा तो एवी नोड से शिराएं, एवी नोड से क्या होते हैं? जो फाइबर्स निकले होते हैं, जो प्रोटीन फाइबर होते हैं, वो आलिंद की दीवारों से क्या होते हैं? दोनों आलिंद की दीवारों से जुड़े रहते हैं। हमने तुम लोग स्ट्रक्चर में बाकायदा लिखा दिया है कि यहाँ पर यस्य नोड से क्या होते हैं? निकलने वाले जो शिरा फाइबर्स होते हैं, प्रोटीन धागे होते हैं, वो आलिंद की दीवार से क्या होते हैं? जुड़े रहते हैं। जब यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर जब कोई भी स्पंदन एक बार शुरू होता है तो वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। जब यहाँ से स्पंदन जब शुरू हुआ तो पूरे आलिंद की दीवार पर क्या रहेगा? फैल जाएगा। और जब आलिंद की दीवार पर फैल जाएगा तो दीवार से जुड़ा हुआ कौन है? एवी नोड। दीवार से कौन जुड़ा हुआ है? एवी नोड। तो ये एवी नोड पर भी यहाँ से जो स्पंदन इस पर उत्पन्न हुआ है वह किस पर पहुंच गया? एवी नोड। एवी नोड पर जब स्पंदन पहुंचता है तो तुरंत इसके द्वारा संचारित यहाँ पर जो विभव है वह एवी नोड ये हिज बंडल की सहायता से क्या करता है? पूरे निलय पर पहुंचा देता है। अब जो भी पोटेंशियल यहाँ पर उत्पन्न हुआ था
अब वो वाला किस पर शुरू हो गया, निलय पर। किस पर शुरू हो गया, निलय पर। तो निलय भी क्या होता है, उस आलिंद के बाद निलय भी क्या होता है, संकुचित होना शुरू हो जाता है। आलिंद के बाद कौन संकुचित होना शुरू होता है, निलय। तो निलय की दीवारें मोटी होती हैं और निलय बड़े होते हैं, आलिंद क्या होते हैं जी, छोटे। आलिंद हृदय के ऊपरी हिस्से में पाए जाते हैं, निलय क्या होता है जी, निचले हिस्से में। हो गया। इसका नाम क्या हो जाएगा, हिज बंडल। क्या कहेंगे इसको, क्या कहेंगे इसको, बंडल्स ऑफ हिज। हिज बंडल अथवा परकिंजे फाइबर, इसको क्या कहता है जी, परकिंजे फाइबर्स, परकिंजे फाइबर कहते हैं। और ये पेरिकार्डियम फ्लूइड है। तो तुम लोग स्ट्रक्चर के बारे में लिख लिया है। अब देखो एक बार हम फिर से इसको समझा दे रहे। हृदय जो होता है हमारा, जो ह्यूमन हार्ट है, वह दो परतों वाली, दो परतों से घिरी हुई संरचना होती है, जिसमें कितने कोष्ठ होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं। और ये परत, हृदय की बाहरी परत को बोलते हैं पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, हृदयावरणी झिल्ली। अब इस हृदयावरणी झिल्ली, और देखो ये इनर पेरिकार्डियल फ्लूइड है और ये क्या है जी, आउटर पेरिकार्डियल फ्लूइड है। ये वाली देखो, इसे कहते हैं इनर पेरिकार्डियल फ्लूइड और इसे क्या कहते हैं जी, आउटर पेरिकार्डियल फ्लूइड। इस पेरिकार्डियल फ्लूइड के नीचे क्या होता है, एक द्रव भरा रहता है जिसे क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन के नीचे एक द्रव भरा रहता है जिसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। इस फ्लूइड का कार्य क्या होता है, ये फ्लूइड इन दोनों बाहरी और आंतरिक मेम्ब्रेन को क्या करता है जी, एक दूसरे से रगड़ने नहीं देता है, रगड़ने से क्या करता है जी, बचाता है। और साथ ही साथ निलय और आलिंद को फूलने और पचकने में क्या करता है जी, मदद करता है। तो प्रश्न बन जाता है कि पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन के कार्य बताइए और पेरिकार्डियम फ्लूइड का कार्य। तो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन क्या करती है, हृदय का आवरण होती है, ये हृदय की सुरक्षा कवच मान ली जाती है। उसके बाद पेरिकार्डियम फ्लूइड इसके बीच में भरा होता है, जिसका कार्य क्या होता है, हृदय को सिकुड़ने और फैलने में क्या करती थी, सहायता करती है। आलिंद और निलय को संकुचित होने और रिलैक्स होने में क्या करती थी, सहायता करती। अगर ये फ्लूइड ना होता, जब ये फूलता तो ये इस पर क्या होता जी, चिपकने लगता और रगड़ता। तो कितनी बार हृदय तो बहुत तेजी से धड़क रहा है, लगभग मिनट में 70 से 72 बार धड़क रहा है। और जब ये 70 से 72 बार एक मिनट में इस पर रगड़ेगा तो ये झिल्ली क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, तो ब्लड क्या हो जाएगा, आउट जाने लगेगा। तो ये हृदय आवरणी द्रव जो होता है बहुत ही, हृदय, इसे कहें हृदय आवरणी द्रव, ये बहुत ही सहायक होता है किसमें, हृदय के फूलने और पचकने में। हृदय के बाहरी अगर मान ली चोट भी लगेगी तो ये द्रव में ही आएगा, अंदर के पार्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से ये पेरिकार्डियम फ्लूइड क्या करता है, हृदय को फैलने और सिकुड़ने में सहायता करता है। अब देखिए इसमें कितने कोष्ठ होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय। आलिंद क्या होते हैं, हृदय के ऊपरी हिस्से पर पाए जाते हैं। आलिंद क्या होते हैं, हृदय के ऊपरी हिस्से पर पाए जाते हैं, हृदय के ऊपरी हिस्से पाए जाते हैं। ये साइज में छोटे होते हैं। इनकी जो वाल होती है वो क्या होती है जी, पतली होती है। आलिंद का जो वाल होती है क्या होती है जी, पतली होती है। दाएं आलिंद और बाएं आलिंद, दाएं आलिंद, ये आलिंद का कार्य क्या होता है, ये रुधिर को एक्सेप्ट करता है, ये शरीर के विभिन्न भागों से रुधिर को कलेक्ट करता है। अब इसमें दाएं आलिंद कहां से कलेक्ट करता है, बाएं आलिंद। दाएं आलिंद क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड को ग्रहण करता है। अशुद्ध रुधिर को इस तरफ आता है और शुद्ध रुधिर इस तरफ आता है। अशुद्ध रुधिर कहां आता है, आलिंद में। कौन सा आलिंद में, दाएं आलिंद में। राइट एट्रियम में अशुद्ध रुधिर आता है, किसके द्वारा है, ये होती है सुपेरियर वेना कावा, सुपेरियर वेना कावा। अग्र महाशिरा, ये हृदय के ऊपर, ये शरीर के ऊपरी हिस्से से रुधिर को लाती है। ऊपरी हिस्से में यानी वक्षस्थल, यानी आपके चेस्ट से और भुजाओं से और सिर से रुधिर को ला करके आलिंद पहुंचाती। एक होती है इंफेरियर वेना कावा, पश्च महाशिरा, ये शरीर के निचले हिस्से, एब्डोमेन माना उदर यानी पेट, ठीक है। उसके बाद लेग्स, शरीर के निचले हिस्से से रुधिर को लाकर कहां पहुंचाती है जी, राइट एट्रियम पहुंचाती है।
उसके बाद एक और झिल्ली होती है, एक और वेन्स खुलती है जो हृदय की दीवार में पाए जाने वाले अशुद्ध रुधिर को लाकर कहां पहुंचाती है जी? हाँ, दाएं आलिंद। इस तरीके से रुधिर किसमें आ जाता है जी? जो दाएं आलिंद होता है उसमें अशुद्ध रुधिर आ जाता है। अब अशुद्ध रुधिर दाएं आलिंद से किसमें जाता है? दाएं निलय में। और दाएं निलय से होते हुए फिर कहां भेज दिया जाता है? फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़े में। किस लिए? शुद्धिकरण के लिए। वहां पर रुधिर क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को त्याग देगा और ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेता है। और वो ऑक्सीजन युक्त जो रुधिर होता है वह पल्मोनरी शिरा द्वारा यानी फुफ्फुस शिरा द्वारा क्या होता है जी? दाएं बाएं आलिंद में आ जाता है। और यहाँ पर देखो ये कितने हैं जी? 4 शिराएं होती है। क्या होती है जी? 4 शिराएं। जब फेफड़े से रुधिर आता है तो यहाँ पर किस रूप में आता है? फव्वारे के रूप में आता है। किसके रूप में? जैसे फव्वारा चलता है ना, पंप करते हैं, तो इस तरीके से फव्वारे के रूप में रुधिर इसमें क्या होता है? आ जाता है। अब यहाँ से रुधिर क्या हो जाता है जी? दाएं बाएं निलय में। और बाएं निलय से होते हुए फिर कहा जाता है जी? महाधमनी के द्वारा। देखो यहाँ पर बाह्यिक स्पीड वाल्व होती है और यहाँ पर क्या होती है? ट्राइक स्पीड वाल्व होती है। 3 गली कपाट किसके किसके बीच पाया जाता है? दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में। 2 गली कपाट क्या किसके बीच पाया जाता है? दाएं निलय और बाएं निलय, बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में। और ये निलय क्या होते हैं? निलय धमनियों में खुलते हैं। निलय किस में खुलते हैं जी? धमनियों में। और धमनियों में ये यहाँ पर देखिए जो वाल्व लगे हुए हैं, ये कौन सी वाल्व होती है जी? अर्धचंद्राकार, हेमीस्फेरिकल, हेमीस्फेरिकल बाइकस्पिड वाल्व। हेमीस्फेरिकल नाम क्या होता है इसका? हेमीस्फेरिकल बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व। अर्धचंद्राकार 2 दलीय कपाट, अर्धचंद्राकार 2 दलीय कपाट। तो ये अर्धचंद्राकार 2 दलीय कपाट के जरिए आलिंद क्या होते जी? धमनियों में खुलते हैं। बायां निलय कौन किस धमनी में खुलता है जी? पल्मोनरी धमनी में खुलता है। और दायां निलय महाधमनी में खुलता है। दायां निलय किस में खुलता है? महाधमनी में खुलता है। हृदय के दाएं भाग में क्या होता है? शुद्ध रुधिर रहता है। और बाएं भाग में क्या होता है जी? शुद्ध रुधिर रहता है। इसलिए हम लोगों के शरीर में कौन सा रुधिर परिसंचरण पाया जाता है जी? दोहरा रुधिर परिसंचरण पाया जाता है। हृदय में रुधिर कहीं पर मिलता नहीं है। अशुद्ध और शुद्ध रुधिर क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। इसलिए हम लोगों के शरीर में कौन सा रुधिर परिसंचरण होता है जी? दोहरा रुधिर परिसंचरण होता है। दोहरा रुधिर परिसंचरण किसमें होता है? पक्षीय में और स्तनधारियों में। पक्षीय में और स्तनधारियों में। क्या? तो ये वाला अब समझ गए नहीं पूरा? एसए नोड का कार्य क्या होता है? ये इसे हम हृदय का पेस मेकर कहते हैं। यहीं से हृदय स्पंदन क्या होता है जी? स्टार्ट होता है। यहाँ पर अलौकिक शक्ति, ईश्वर की अलौकिक शक्ति के द्वारा इसमें क्या होता है जी? भ्रूण अवस्था में यहाँ पर क्या होता है जी? पहले सबसे पहले कौन शुरू होता है? हृदय बनता है। हृदय स्पंदन ही शुरू हो जाता है। अब ये हृदय सबसे पहले बन जाता है। हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ। अब यहाँ पर अशुद्ध रुधिर आता है 2 शिराओं के द्वारा, पल्मोनरी शिरा, सुपेरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना का, और एक है कोरोनरी वेन्स। अब पूछा गया है कि आलिंद से रुधिर, दाएं आलिंद से रुधिर, दाएं आलिंद से रुधिर, दाएं आलिंद से रुधिर कहां भेजा जाता है? बाएं आलिंद में, धमनी में। तो कहां भेजा जाता है जी? दाएं आलिंद से रुधिर कहां भेजा जाता है जी? दाएं निलय में। दाएं निलय में बहुत तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। बहुत तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। हम लोग फिगर क्या लिख देंगे? ये फिगर किसका जी? फिगर है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। अरे ह्यूमन हार्ट करो या तो हार्ट कर दी, कोई बात नहीं। मैमेलियन हार्ट कर सकते हो। देखिए ह्यूमन हार्ट, हाँ ह्यूमन हार्ट, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट बना लीजिए फिगर। पूरा यही लिखे ना, पूरा बना लीजिए, बनिए। अच्छा, पूछा जाए परकिंज फाइबर का कार्य क्या होता है? परकिंज फाइबर का कार्य क्या होता है? हिज मंडल कार्य क्या होता है? संवेदनाओं को या विभव को, ठीक है, विभव को, आलिंदी विभव को निलय पर पहुंचाना। आलिंद में उत्पन्न होने वाले विभव को निलय पर पहुंचाना।
या कर सकते हो नीले को संकुचित करना। जब इस पर विभव उत्पन्न, देखो यहाँ पर अगर कोई लहर उत्पन्न होगी इस दीवार पर उत्पन्न हो जाएगी, और दीवार से सटा हुआ ये ए बी नोड है, यहाँ पर भी उत्पन्न होगी। अब इससे वाले ये रस्सी के जरिए नीले भी जुड़ा हुआ है, रस्सी के जरिए नीले भी, जब ये हिलेगा तो ये वाला हिज फाइबर भी क्या हो जाएगा, हिल जाएगा। जब ये भी हिल जाएगा इधर इन आलिंदों को भी क्या करेगा, एक साथ हिलाने लगेगा, तो ये संकुचित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, संकुचित। याद रखिएगा दोनों आलिंद में जो रुधिर होता है एक साथ आता है, और दोनों नीले से रुधिर एक साथ जाता है। देख, जब दोनों आलिंद में रुधिर आता है तो नीले से रुधिर क्या होता है जी, बाहर चला जाता है। देखिए जब यहाँ पर रुधिर आ जाएगा नीले क्या हो जाएंगे, दोनों फूल जाएंगे। यहाँ पर प्रेशर बढ़ेगा तो ये वाल्व क्या हो जाएगा, ट्राइक एसिड वाल्व और बाइक एसिड वाल्व दोनों क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे। और इसमें से रुधिर किसमें आ जाएगा, यहाँ से दाएं आलिंद में आ जाएगा, यहाँ से बाएं आलिंद में। जब रुधिर इसमें आ जाएगा, ध्यान सुनो है लड़की, बातें नहीं जी, जब रुधिर इन दोनों में आ जाएगा तो यहाँ पर रुधिर कम हो जाएगा, तो यहाँ प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। अब रुधिर किसमें आ गया, इसमें आ गया। अब जब रुधिर इसमें आ गया तो यहाँ पर प्रेशर कम हो गया, तो ये वाल्व धीरे धीरे क्या होते हैं जी, बंद होने लगते। जब इसमें यहाँ पर प्रेशर कम हुआ, यहाँ पर रुधिर आ गया तो ये भर गया। जब ये संकुचित होने लगता है तो यहाँ पर प्रेशर क्या होता है जी, बढ़ जाता है। प्रेशर क्या होता है जी, और जब प्रेशर बढ़ेगा तो ये दोनों वाल्व क्या हो जाएंगे, आपस में टकराएंगे, और ये ट्राइक एसिड वाल्व बाइक एसिड दोनों वाल्व क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। जब दोनों वाल्व बंद होते हैं तो उसमें क्या होता है, एक ध्वनि उत्पन्न होती है ना, लब। क्या होता है जी, लब। इसे प्रथम हृदय साउंड कहते हैं। क्या कहते हैं जी, क्या, यह फर्स्ट हार्ट साउंड, या FIRST, फर्स्ट हार्ट साउंड, प्रथम हार्ट साउंड होता है, जिसे क्या कहते हैं जी, लब कहते हैं। क्या कहते हैं जी, लब। क्या, लब। क्या, और ये जब ये दीवार दोनों ये वाल्व बंद होते हैं तो इसमें ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे क्या कहते हैं जी, हृदय, हृदय ध्वनि। और ये हृदय ध्वनि की आवाज कैसे सुनाई देती है हमको, लब के रूप में। ठीक है। और जब यहाँ पर देखो ये संकुचित हुआ, प्रेशर से बढ़ने लगे, दोनों वाल्व और ट्राइक एसिड वाल्व और बाइक एसिड वाल्व और ट्राइक एसिड वाल्व टकरा गए। जब दरवाजा बंद होता है ध्वनि आती है, जब खुलता ध्वनि, तो दो दरवाजे से बंद करोगे तो आपस में टकराएंगे तो ध्वनि उत्पन्न होगी। अब भाई जब खोलते हो तो ध्वनि नहीं आती। जब ये दोनों वाल्व एक दूसरे से टकरा जाते हैं तो क्या हो जाएगा, ध्वनि उत्पन्न होगी, जिसे क्या कहते हैं, फर्स्ट हार्ट साउंड, लब कहते हैं। अब ये देखो ये वाला बंद, अब हृदय में से ये नीले में से रुधिर किधर जाने लगे, यहाँ पर प्रेशर, दोनों वाल्व खुल जाएंगे, दोनों वाल्व खुल जाएंगे। जब दोनों वाल्व यहाँ पर खुलेंगे इधर से भी, और इधर से कहाँ जाएगा, फेफड़े में, इधर से कहाँ जाएगा, शरीर में। यहाँ से फेफड़े में जाएगा, यहाँ से कहाँ जाएगा, शरीर में। जब यहाँ से धमनियों में ब्लड जाने लगता है तो यहाँ पर प्रेशर क्या होता है, धीरे धीरे प्रेशर यहाँ पर क्या होता है, बढ़ जाता है, और यहाँ प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। नीला में प्रेशर कम हो जाएगा और आलिंद में प्रेशर क्या हो जाएगा जी, ज्यादा हो जाएगा। जब यहाँ पर प्रेशर ज्यादा, यहाँ प्रेशर कम और यहाँ पर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला दोनों धीरे से क्या हो जाएंगे, बंद हो जाए। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ प्रेशर कम तो ये इधर प्रेशर ज्यादा हुआ तो ये दोनों वाल्व क्या हो जाएंगे, बंद होंगे। जब दोनों वाल्व फिर से बंद होने, ये नीचे जाने लगे, जब ये फूलने लगेगा, ये नीचे जाने लगेगी तो यहाँ पर प्रेशर कम हो जाएगा और यहाँ प्रेशर ज्यादा, तो ये दोनों वाल्व फिर से बंद हो जाएंगे, फिर से क्या देंगे, बंद हो जाएंगे। तो सेकेंड हार्ट साउंड उत्पन्न होगा। कौन सा हार्ट साउंड, सेकेंड हार्ट साउंड। क्या हो जाएगा, डब। क्या हो जाएगा, डब, DUBB, डब। क्या हो जाएगा जी, डब। तो पूछ लेता प्रथम हार्ट साउंड क्या होता है, लब। सेकेंड हार्ट साउंड क्या हो जाएगा, डब, लब, डब, लब, डब। देखिए ध्वनिया दोनों एक जैसे निकलती है, लेकिन बात क्या है, इसमें दो दली का पाठ हो गया और इसमें कितने दली का पाठ हो गए, 3 दली का पाठ हो गए। इसमें 3 दली का पाठ हो गया और इसमें क्या हो गया, यहाँ पर 2 दली के पाठ है। अब भाई कहीं पर 3 दरवाजा बंद करो, कहीं पर 2 दरवाजा साथ में बंद करो, ध्वनि का तो फ्रिक्वेंसी अलग ही हो जाएगी ना, लब और डब। हाँ, डब है, डब नहीं, लब और डब, ब होगा, लब और डब, लब डब उत्पन्न होता है। ध्यान दीजिए, ये बातें नहीं, ये दोनों आलिंद एक साथ उठेंगे तो दोनों नीले क्या हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे। जब दोनों नीले दबने लगे, दोनों आलिंद दबने लगेंगे, दोनों नीले साथ में क्या हो जाएगा, फूलने लगे। अब देखो जैसे ही ब्लड इधर जाने लगा है, इससे ये संकुचित होने लगा, ब्लड क्या हो गया, धमनियों में जाने लगा, धमनियों से शरीर में जाने लगा। तो शरीर में जो ब्लड पहुंचा हुआ है, डीऑक्सीजनेट हो चुका है, वो किधर आने लगेगा, फिर से आने लगेगा, इसमें आने लगेगा, फेफड़े, इधर से फेफड़े में गया, फेफड़े वाला इसमें आने लगेगा
और इधर से शरीर में गया, शरीर वाला रुधिर क्या होना, इसमें आने लगे। ये इधर से भेजा जा रहा है, इधर से आने लगता है। जब इधर से आ जाएगा, इधर से भेज दिया जाएगा, तो इधर से किधर आने लगेगा, इसमें आने लगेगा। अब ये फूलने लगेगा, ये वाला क्या रहेगा, पिचकने लगेगा। तो यानी दोनों नीले एक साथ फूलते हैं और दोनों आलिंद एक साथ पिचकते हैं, या दोनों आलिंद एक साथ फूलेंगे और दोनों नीले क्या रहेंगे, एक साथ पिचकेंगे। इस तरीके से आधा पार्ट हृदय क्या होता है, संकुचित होता है, तो आधा पार्ट क्या हो जाएगा, रिलैक्स होता है, शिथिल हो जाता है, नहीं फैलता है। इसे कहते हैं, अब समझ गए ना इससे हृदय कैसे आता है। अब अगर पूछा जाए, देखो ये एसए नोड एबी नोड का कार्य भी समझ गया। एसए नोड क्या कहते हैं जी, पेसमेकर। एसए नोड क्या कहते हैं, पेसमेकर। एबी नोड क्या कहते हैं, एबी नोड क्या होता है, इसे एट्रीवेंट्रिकुलर नोड कहते हैं। ये क्या होती है, जो आलिंद की दीवारों पर जो विभव उत्पन्न किया गया है एसए नोड के द्वारा, उसको हिज फाइबर की सहायता से निलय की दीवारों तक फैला देना। निलय की दीवारों तक क्या हो जाएगा, फैला देना। ये कार्य होता है एबी नोड और हिज बंडल का, हिज बंडल का। तो हम तो समझ रहे हैं, अब हो गया कंप्लीट। तो प्रथम हार्ट साउंड लब, सेकेंड हार्ट साउंड डब। याद रखिए, जब किसी को हार्ट अटैक की समस्याएं होती है ना, कहते हैं कि पहली बार हार्ट साउंड अगर हार्ट अटैक आएगा, एक बार बच सकता है, 2 बार बच सकता है, 3 बार, तीसरी बार नहीं बचेंगे। मान लीजिए ये धमनियों में, ये क्या है जी, धमनिया है। अगर धमनियों में रुधिर के पास होने के लिए जगह कम मिल गई, या जो देखो ये जो नसें हैं, अगर नसों में क्या हो जाएगा, जो ब्लड है आसानी से पास हो जाएगा, तो यहाँ पर प्रेशर कम समझ में आएगा, प्रेशर है। और ये जो वाल्व होते हैं, द्वदली कपाट में है, ये जल्दी से टूटते नहीं या उलटते नहीं है। जब नसों में क्या होती है, वसाएं संचित ज्यादा हो जाती हैं, या ब्लड की मात्रा ज्यादा हो जाती है, ब्लड आगे सप्लाई नहीं हो पाता है, तो प्रेशर जब आता है यहाँ, ये तो सिकुड़ेगा ही, ये तो अपने पावर में सिकुड़ेगा। अभी तुम लोग कार्डियक आउटपुट पढ़ाया जाएगा, हृदय 1 मिनट में लगभग 5 से 6 लीटर रुधिर को क्या करता है जी, पंप कर लेता है। 1 मिनट में 5 से 6 लीटर रुधिर को क्या करता है जी, पंप कर देता है। सोचिए, ये ट्राइकस्पिड वाल ये इस तरफ है, दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद में दो ही दिखेगा। अगर 3 तो है ना, मान लीजिए आपको 3 दिख रहा है ना, तो सामने देखो इधर 2 दिखेगा, इधर देखो फिर 2 दिखेगा, इधर देखो फिर 2 दिखेगा। ये एक और पीछे की तरफ से, एक और पीछे, यहाँ पर 3 दली का पार्ट है, यहाँ पर क्या है जी, 2 दली का पार्ट है। इसीलिए इसका नाम हो जाता है ट्राइकस्पिड वाल। इसका नाम क्या रखा गया है, बाइकस्पिड वाल। ये बाइकस्पिड, यहाँ पर भी बाइकस्पिड वाल है, लेकिन क्या है, अर्धचंद्राकार। क्या जी, देखो जब यहाँ पर धमनियों में प्रेशर ज्यादा हो जाता है, रुधिर आगे नहीं जा पाता, तो क्या होता है, ज्यादा प्रेशर होने के कारण ये जो वाल्व होते हैं क्या होते हैं जी, उलट जाते हैं। कभी कभी क्या होता है जी, उलट जाते हैं। अब किसी किसी को भाई उलटना तो क्या, इतना प्रेशर हो जाता है कि ये वाल्व देखो इस तरफ से उधर ही खुलना है। जब प्रेशर ज्यादा हो जाए, यहाँ पर नोक में से क्या होता है जी, ये नीचे की ओर झुक जाते हैं। तो भाई अब रुधिर जा रहा है, आ रहा है, प्रेशर ही नहीं बनेगा, प्रेशर ही नहीं बनेगा, तो भाई क्या हो जाएगा, उसका हार्ट बहुत ज्यादा दर्द करेगा, कहेंगे हार्ट अटैक आ गया। आप जाएंगे डॉक्टर, अगर आप समय से इलाज कर दिया तो ठीक हो जाएगा पहली बार। कभी कभी क्या होता है, 2 बार आ गया, एक दिन ये उल्टा हुआ, सीधा कर देंगे भाई, चलने लगे, दूसरी बार भी सीधा हो सकता है। अगर इसको हम 3-4 बार ऐसे ऐसे कर देते हैं, क्या ये तो पेशियों का बना हुआ ना, हृदय में कहा हड्डी है, पेशियां, तो ये क्या देंगे, एकदम से लूज हो जाते हैं। क्या होते हैं जैसे, अब इनको सीधा करो फिर ऐसे लटक जाएंगे नीचे। इस तरीके से क्या हो जाएगा, रुधिर प्रेशर गड़बड़ हो जाएगा और हार्ट अटैक। कभी कभी क्या होता है, ये वाल्व भी टूट करके आता है जी, नीचे गिर जाते हैं, वाल्व भी टूट करके, ज्यादा प्रेशर आया, नहीं सह पाया, तो ये वाल्व क्या हो जाए, टूट करके नीचे आ जाता है। तब उस स्थिति में क्या हो जाएगी, मरना तय है, तब डॉक्टर आपको बचा नहीं पाएगा। हाँ हाँ, नहीं हार्ट और थोड़े निकालते होंगे, वो चेक इन के लिए देखते हैं, निकालते कुछ नहीं, बस कल चेक इन के लिए सैंपल देख लेते भाई क्या दिक्कत थी, वो रिपोर्ट तैयार करना होता है ना भाई। अगर एक्सीडेंट हुआ, व्यक्ति मर गया, ठीक है, मर गया है, ठीक है, तो क्या इसको दिक्कत आई कि तुरंत मर गया, ठीक है, हाँ, क्या निकाल कर क्या करेंगे, किसको लगाएंगे, हार्ट ट्रांसप्लांट कहाँ से करेंगे, हार्ट ट्रांसप्लांट अब होने लगा होगा, पता नहीं अभी हमको, हृदय ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, हाँ ठीक है, हृदय ट्रांसप्लांट। चलो फिगर बना लीजिए, बढ़िया से फिगर बनाओ, बन गया फिगर।
इसका स्ट्रक्चर भी लिखवा चुके हैं। तो अब तो समझ गया ना। अगर हम प्रश्न पूछे कि हृदय के किस भाग में, हृदय के किस भाग में शुद्ध रुधिर आता है, बाएं की दाएं? बाएं भाग में। अच्छा, हमारे शरीर से अशुद्ध रुधिर, अशुद्ध रुधिर हृदय के किस भाग में आता है? दायां लिंद में, बायां लिंद में, दाएं निलय में, बाएं निलय में? किसमें आता है जी? दाएं आलिंद में आता है, दाएं आलिंद में आता है। अच्छा, हृदय से रुधिर शुद्धिकरण के लिए जाता है, शुद्धिकरण के लिए जाता है आलिंद से फेफड़े में, आलिंद से फेफड़े में, दाएं निलय से फेफड़े में, बाएं निलय से फेफड़े में, क्या बाएं आलिंद से फेफड़े में, दाएं निलय से फेफड़े में जाएगा। आलिंद से तो ज्यादा नहीं करेगा। आलिंद से रुधिर हमारे शरीर में कहां आता है जी? हृदय में कहां आता है? आलिंद में आता है। आलिंद में रुधिर आता है, निलय से रुधिर जाता है। अगर कहीं पर आने वाली बात कही जाए तो निलय को छोड़ दीजिए, किसमें आने वाला है? आलिंद में आता है। अच्छा, जाने के लिए कहां जाएगा? निलय से जाएगा। और जब रुधिर जाता है किसके द्वारा जाता है? धमनियों से जाता है। हृदय से रुधिर धमनियों से जाता है। अच्छा, पल्मोनरी एओर्टा, फुफ्फुस धमनी, इसमें कौन सा रुधिर जाएगा? अशुद्ध की शुद्ध? अशुद्ध रुधिर जा रहा है। कौन सा रुधिर जा रहा है? अशुद्ध रुधिर। अच्छा, महाधमनी में कौन सा रुधिर जाता है? शुद्ध रुधिर, शुद्ध रुधिर, ऑक्सीजन युक्त, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से बाएं आलिंद से बाएं निलय में जाता है, फिर बाएं निलय से होते हुए कहां तक लगता है जी? महाधमनी में। अब ये महाधमनी क्या करेगी? रुधिर को ले जाकर के विभिन्न छोटी छोटी धमनियों में बांट देगी, और ये धमनियां शरीर के विभिन्न भागों में रुधिर को पहुंचा देती हैं, शरीर के विभिन्न भागों में रुधिर को पहुंचा देती है। समझिए कितना तेज हमारा हृदय पंप कर रहा है कि 1 मिनट में 5 लीटर से लेकर के 6 लीटर तक ब्लड को क्या कर रहा है जी? फिल्टर कर दे रहा है, पंप कर दे रहा है। हाँ, धमनी में देखा, धमनी में शुद्ध रुधिर बहता है, छोड़कर किसको? पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी धमनी को छोड़ करके सभी धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है। और पल्मोनरी सिरा देख रहे हो ना जी, जो रुधिर हृदय में, जो वाहिनियां हृदय में रुधिर को पहुंचाती हैं उसे क्या कहते हैं? सिरा कहते हैं। तो पल्मोनरी सिरा को छोड़कर, पल्मोनरी सिराएं फेफड़े से शुद्ध रुधिर लेकर आती है, कहां पर आती है जी? बाएं निलय में।